कर लेंगे। और इस प्रकार से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो देखिए पूरा एक एक चैप्टर का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। और हर जितना भी हम कंटेंट एक हफ्ते में आपको दे रहे हैं, ये ठीक उसी अनुपात में है। यदि इस साइज की किताब को डेली 5 पेज यदि हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से मैंने कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। 5 पेज अगर इस किताब का पढ़ते हैं तो एक हफ्ते में हुए 35 पेज। तो ये जितना मैंने कंटेंट दिया, ये 35 पेज का कंटेंट है एक हफ्ते का, समझ रहे हैं हम। जैसे इंट्रोडक्शन है लगभग 30 पेज का, तो 30 से 40 पेज के बीच में हमने हर हफ्ते का होमवर्क आपके लिए रखा है। तो उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आपको हफ्ते के अंत तक खत्म करना ही करना है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल स्ट्रांग होकर के अपने इस प्लान को जॉट कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये जो शीट है इसको अपने रूम पे ठीक अपने है ना मुंह के सामने ऐसे चिपका दीजिए, ताकि लक्ष्य सामने दिखता रहे कि इस हफ्ते हमें क्या खत्म करना है, कहाँ तक खत्म करना है, ठीक है ना। तो ये आप से रिक्वेस्ट है। और यदि कोई दिन छूट जाता है, हो ही सकता है, छूट सकता है, वैसे तो आपने शपथ ले लिया है, अब आप छोड़ेंगे तो देख लीजिए इन सबका श्राप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उधर नरसिंह देव जी भी हैं, उनका भी श्राप अगर चाहिए तो फिर से शपथ कर लेते हैं, बट नरसिंह देव जी का श्राप तो बड़ा भयंकर होता है। तो यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 5 पेज पढ़ने का, आधा घंटा नहीं लगेगा। 5 पेज पढ़ने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। फिर भी हमने आपको आधा घंटा इसलिए दिया है कि आप 15-20 मिनट 5 श्लोक पढ़ें, ठीक है। उतना कर लेने के बाद बाकी बचे 10 मिनट में कुछ लिखें। पढ़ने की विधि बता रहा हूँ, है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो कई भक्तों ने इसको आजमाया है और पाया है कि पढ़ने के साथ यदि लिख भी लिया जाए तो वो जो पढ़ा हुआ कंटेंट है वो है ना डबल गहरा छप जाता है हमारी चेतना में जब लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार से लिखने की आदत डालें, जो भी अच्छा पॉइंट लगता है उसको जॉट कर लें। अगर 5 पेज पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ का समरी लिख करके जो है कंक्लूड करें कि आज मैंने ये सीखा। अगले दिन फिर एक छोटा सा समरी लिखेंगे, 2-3 लाइन भी हो सकता है, 1 पेज भी हो सकता है। जो मन कर रहा है उस कंटेंट को दिमाग में रखते हुए उसका मनन चिंतन करते हुए लिखें, ठीक है। तो अच्छे पॉइंट्स क्या होते हैं वो अभी पढ़ते हुए मैं आपको है ना बताऊंगा कि कैसे कोई एक अच्छा पॉइंट। ऐसे तो प्रभुपाद जी जो बोले हैं सब अच्छा है ना, लेकिन हम जैसे मंद बुद्धि को कभी कभी कोई लाइन हिट कर पाती है। तो इसीलिए एटलीस्ट वहीं से ही सही शुरुआत करें और इस तरीके से अपना एक है ना समरी पॉइंट्स आप अपनी इकट्ठी करें, ताकि भगवद गीता के एंड पे कभी आपको रिवीजन करना हो तो पूरी भगवद गीता तो आप भूल जाएंगे। यही होता है, कितने लोगों को महसूस होता है कि भगवद गीता हमने पढ़ तो ली, बट जैसे जैसे पढ़ रहे थे वैसे वैसे भूलते जा रहे थे, होता है ना। हाँ ये देखो, ये देखो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम छाप नहीं छोड़ते हैं, पढ़ते जाते हैं बट पीछे का छाप छोड़ देते हैं। बुद्धि मंद है बहुत हमारी, यहाँ पे ज्यादा देर कोई भी चीज टिकता नहीं। कल सुबह क्या खाया था आपने? ये देखो, हाँ तो याद दिलाना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये याद नहीं रहता हमें ना कल सुबह हमने क्या खाया था। इतनी मंद है हमारी बुद्धि, तो इसलिए लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लिखने से बहुत अच्छा है ना हो सकता है। किताब पे भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो किताब को ही नोटबुक बना सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है। कहीं भी अगर आपको स्पेस मिले जैसे चाहे वैसे लिखें, बट नोट्स बनाएं। इस तरीके से आप आधे घंटे हर दिन सुनिश्चित करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताइए कि आपने कौन सा टाइम स्लॉट रखा है पढ़ने के लिए। ये मुझे चाहिए, हर एक व्यक्ति से चाहिए। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? ये विशाल प्रभु, या तो विशाल प्रभु को आपको देना है, विशाल प्रभु को दे दीजिए। ग्रुप में सबके साथ शेयर करने में शर्म आ रही है तो विशाल प्रभु को दीजिए। सब लोग अपना
वो टाइम स्लॉट, वो आधे घंटे कौन से हैं? सुबह 7 से 7:30, या 10 से 10:30, या मेरे को लंच ब्रेक मिलता है 1 से 1:30, या शाम को सोने से पहले 9 से 9:30। व्हाट इज दैट हाफ एन आवर? दैट हैज टू बी, है ना, क्लियरली स्पेसिफाइड। ये नहीं कि प्रभु जी जब समय मिलेगा तब, नहीं, किस समय पे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उस समय पे आप केवल पढ़ेंगे, उस समय पे फोन नहीं चलाएंगे, उस समय पे मेट्रो पे यात्रा नहीं करेंगे, उस समय पे हाँ खाना नहीं खाएंगे। कई लोग खाते हुए पढ़ते हैं, तो है ना, कोई भी और कार्य उस समय पे हम नहीं करेंगे, केवल और केवल उस समय पे भगवत गीता ही पढ़ेंगे। मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, पीछे फेंक देंगे, कमरे से बाहर कर देंगे, या अगर घर पे भी हैं तो घर में एक सेक्लूजन में चले जाएंगे, पेरेंट्स से भी बातें नहीं करेंगे, टीवी भी नहीं चल रहा होगा, फुल अटेंशन से वो आधे घंटे प्योरली हम अपने भगवत गीता को देंगे। ठीक है, सब लोग अग्री कर रहे हैं? ठीक है, तो प्लीज आप सब इस नियम का पालन करेंगे। तो मायापुर हम जो है जब जाएंगे, सब लोग जाएंगे ना मायापुर, तो सब लोग अपने इस भगवत गीता को अर्पित कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं आपके लिए भगवत गीता पढ़ के आया हूँ। ठीक है ना? तो ये आपका एक डेडिकेशन है। फूल माला ये सब तो पैसों से मिलती है, वहां पे जाके भोगा खरीद के खिला दो, लेकिन कुछ अपने तपस्या करके भगवान को जब आप दोगे तो वो सबसे ज्यादा भगवान को संतुष्ट करता है। पैसे से तो भोग लगाने वाले कितने लोग हैं, है ना, पैसा फेंको और है ना कुछ भी खिलाओ। ऐसे तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग से भी उनको इतना आनंद नहीं मिला जितना सुदामा की तपस्या से मिला। तो इसलिए भक्त जब अपनी तपस्या से भगवान को खुश करने का प्रण लेता है तब भगवान अति प्रिय हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये तपस्या को आप एक चैलेंज की तरह लीजिए, सिर्फ 5 पेज दिन में पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो टू द प्रीफेस। तो आज से हम प्रीफेस शुरू करें। कितने लोग यहाँ पर जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे? ओह, हिंदी की संख्या ज्यादा है। कितने लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, वही हिंदी जीत गया, तो हिंदी में पढ़ेंगे हम। आज तो मेरे पास इंग्लिश में है किताब, तो चलो हिंदी में पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? चलो आप, थोड़ा सा तेज पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, हिंदी में भी है हमारे पास। तो अभी हम चलते हैं, लेट्स गो टू द प्रीफेस। प्रीफेस, ठीक है ना? प्रीफेस यानी कि ये देखिए किसी भक्त ने कैसे पढ़ाई की है। ये है तपस्या, कुछ मेहनत की है ना, कुछ तो किया है, कम से कम लाइन लगाना भी मेहनत है, चाहे समझ में आए या ना आए, कुछ तो किया है। देखो भाई साहब ने, मुझे नहीं पता किसकी किताब है, बट दिस शोज कि भाई प्रयास किया है बंदे ने। तो ये प्रयास होना चाहिए हमारा। चलो भाई पढ़ो, प्रीफेस पढ़ो। कौन पढ़ेगा? थोड़ा तेजी से बट धीरे धीरे, समझ गए? पृष्ठ नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं हम आमुख। पृष्ठभूमि नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सेट, या चलो सेटिंग द सीन से पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि कि क्या चल रहा है अभी भगवत गीता में, महाभारत में क्या चल रहा है, लेट अस सी। चलो, यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त होता है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के माध्यम होने वाली घातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वह राजा
भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत कम आयु में ही हो गई। अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र का पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट कोई और पढ़े। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर ने, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिए और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। हाँ, कोई और पढ़ेंगे। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। शत्रुनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई के नोक भर की भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्वभर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत संचरित 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबिंब ये था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतना ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के साथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं।
वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों के पद रूप से में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं। अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य तक तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसे कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा किसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुभव है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह ये पूर्णतः ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये है हमारा फाउंडेशन, ठीक है ना। तो ये सेटिंग द सीन, इसमें क्या चल रहा है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, किस वजह से पांडवों और कौरवों के बीच में जो है आपस में जो है अनबन है, और इसके चलते हुए 13 वर्ष का वनवास हुआ। और जब उसके बाद भी जो राज्य के उत्तराधिकारी थे पांडव, बट फिर भी उनको राज्य नहीं मिला, तो क्षत्रिय होने के नाते अब यहाँ पर युद्ध हो रहा है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो किसी राज्य पे मतलब हाँ उनको जो है राज्य चाहिए। वो तो सिर्फ 5 गांव भी मांगे थे, लेकिन जब उससे भी इनकार कर दिया गया तो ये फिर सिचुएशन खड़ी हुई कि युद्ध जो है अब टल नहीं सकता है। और जैसा बताया कि भगवान कृष्ण भी गए थे युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से मांगने, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो अब जाकर के युद्ध भूमि पे अर्जुन खड़े हैं और दूसरी तरफ कौरव लोग खड़े हैं। और इस स्थिति में धृतराष्ट्र जो कि अपने महल से ये सारी चीज़ें संजय के द्वारा देख रहा है, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि उस युद्ध भूमि में क्या हुआ। तो यहाँ से भगवद गीता प्रारंभ होती है, ठीक है। तो ये इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्री फेस पे, ठीक है। तो आज जब पूरा पढ़ने का तो समय है नहीं, बट थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे कोई? सेकंड पैराग्राफ थोड़ा तेज तेज, कौन? गौरव को पढ़ेंगे? हाँ, थोड़ा तेज तेज पढ़ना, धीरे धीरे। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट की भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा ठीक है। सो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जितना भी आंदोलन जो फैल रहा है उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। और ये भगवद गीता जो प्रस्तुतिकरण है और इसको जो लोगों में ये विख्यात हो रहा है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तो यदि क्रेडिट अगर किसी को मिलना ही चाहिए
तो वो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? हाँ, तो प्रभुपाद जी सारा क्रेडिट लेकर के अपने गुरु महाराज को समर्पित कर रहे हैं और अपने ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। तो ये है आदर्श भक्त की निशानी। वो कभी भी, कोई भी, चाहे महाराज भी क्यों ना बन जाए, सन्यासी क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी भक्त इस स्थिति को नहीं भूलता है कि वो वास्तव में एक सेवक ही है। ठीक है ना? उनको दंडवत प्रणाम होता है, उनकी पूजा होती है ना, उनके लिए व्यवस्थापन बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन फिर भी एक शुद्ध भक्त कभी इस बात को नहीं भूलता है कि वो केवल और केवल अपने गुरु के सामने एक खिलौना है, एक दास से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए केवल दास होने के नाते जैसा गुरु से सीखा है वैसे ही एज इट इज प्रस्तुत करके अगर कोई विख्यात हो भी जाता है तो वास्तव में क्रेडिट किसको जाता है ना? अगर मैं पारदर्शी हूँ, लेट्स सपोज अगर लाइट जल रही है और मैं पन्नी के रूप में सामने खड़ा हूँ, और यदि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ और सामने को रोशनी मिल रही है, तो फिर उस रोशनी मिलने के कारण मैं पन्नी हूँ या फिर वो बल्ब है? आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बल्ब लगा है, यहाँ पे जल रहा है और आगे एक पन्नी लगी हुई है। पन्नी अगर ट्रांसपेरेंट है तो सामने तक प्रकाश पहुंच पाता है। तो कोई अगर प्रकाश का लाभ उठाता है और पूछता है कि प्रकाश कहाँ से आया, तो क्या पन्नी बोल सकती है कि मेरे से आया? नहीं। पन्नी का तो केवल क्रेडिट इतना ही है कि उसने अपने आप को पूरा पारदर्शी रखा, यानी जो बल्ब से रोशनी आ रही थी उसको 1% भी ढका नहीं। यही उसकी क्रेडिट है। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे बोल भी रहे हैं कि यदि कोई क्रेडिट है भी, पढ़ो उस लाइन को, अगर कोई मेरा क्रेडिट है भी तो क्या क्रेडिट है? हाँ, यानी मैंने 1% भी उस बत्ती के रोशनी को बुझाया नहीं, कम नहीं किया, मैंने एज इट इज उसका प्रस्तुतिकरण आगे फॉरवर्ड किया है। तो इसीलिए है ना, बहुत अच्छा भक्त बनने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, वास्तव में बहुत सरल है। आपको केवल जो ऊपर से मिल रहा है वही एज इट इज प्रेजेंट करने की आवश्यकता है, बस, है ना। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब रंग बिरंगे हो जाते हैं हम और सामने से आने वाली रोशनी को ढक देते हैं, तब जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है। तो तब फिर उस समय पर जो भी उस गीता को पढ़ता है या फिर उसके प्रवचन को सुनता है उसको फिर लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जब प्रस्तुतिकरण बिल्कुल स्पष्ट होता है, पारदर्शी होता है, तब भगवान कृष्ण की जो पोटेंसी है वो पूरे फुल रूप में खिल करके आती है और सामने वाले रीडर को प्रभावित करती है। इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने इतने भक्त बनाए हैं, है ना, जितने भक्त सारे बाकी भगवत गीता ने मिलकर नहीं बनाए होंगे। जितने 500 एडिशन से ज्यादा थे प्रभुपाद जी के समय पे, आप आगे भूमिका में पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं कि उस समय पे 500 से ज्यादा एडिशन भगवत गीता के थे, लेकिन वो सारे एडिशंस को पढ़ करके एक भी व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं हुआ। और आज आप देखिए प्रभुपाद जी की गीता पढ़ते ही लोग गंजे होकर मंदिर भाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभुपाद जी की गीता में वो पोटेंसी है, वो शक्ति है जो प्रिजर्व्ड है। वो प्रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी ने, है ना, अपना कोई भाव तरंग जो है उसमें नहीं घुसा है। एज इट इज जो कृष्ण भगवान ने बोला है, जैसा उनके गुरु जी ने उनको निर्देश दिया है, वो एज इट इज उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम भी एज अ प्रचारक अगर प्रचार करना चाहते हैं तो प्रचार के लिए, है ना, हमारे गुरुजन के निर्देश जो है बहुत सरल हैं, बहुत स्पष्ट हैं। कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसको पढ़ना है और एज इट इज सामने प्रस्तुत करना है। सामने वाले सुने या ना सुने, हमें प्रस्तुत करते जाना है उत्साहित होकर के, क्योंकि भगवान का संदेश है। पूर्ण उत्साह से हमें इसको सामने रखते जाना है और फिर भगवान ही ऐसे लोग भेजेंगे जो कि उनको, है ना, उत्साहित रूप से एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कभी भी हतोत्साहित नहीं हुए, हालांकि कब से प्रस्तुत कर रहे थे। 1944 में उन्होंने अपना पहला प्रकाशन जो है बैक टू गॉडेड मैगजीन के माध्यम से किया और तब से करते जा रहे थे, निरंतर प्रयास डालते जा रहे थे। एक भी भक्त नहीं बना, एक भक्त आचार्य प्रभाकर नाम का एक भक्त बना सिर्फ इंडिया में, और वो भी प्रभुपाद जी को छोड़ दिया कुछ समय के बाद।
लेकिन प्रभुपाद जी का उत्साह कम नहीं होता है, क्योंकि यही लक्षण है। जब आप शुद्ध संदेश को प्रचार करने उतरते हैं, शुद्ध भावना से प्रचार करते हैं, तो भगवान ही ऐसे उत्साह भरते हैं कि आप असफल होने पे भी आपका उत्साह कम नहीं होता है। असफल और सफलता कोई मान्य नहीं रखती है ना। भक्त प्रयास में ही उसको संतुष्टि मिलती है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो वो प्रयास कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है ना, उसी में ही उसको संतुष्टि मिलती है। सफलता तो भगवान के हाथ में है। अगर मिलना होगा तो बिल्कुल प्रभुपाद की तरह 11 सालों में चमत्कार कर सकते हैं, और ना भी मिले, है ना, तब भी प्रभुपाद जी का उत्साह कम नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एज इट इज प्रस्तुत किया। आप सुनिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, आपको सुनने चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में कोई मसाला, कोई, है ना, मैजिक या कोई ऐसा है ही नहीं। बहुत सिंपल बंगाली एक्सेंट में प्रभुपाद जी लेक्चर लेते हैं। बट जब प्रस्तुतिकरण है वो जब प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो भगवान की एनर्जी उस प्रस्तुतिकरण में, है ना, आवेशित होती है। और वो जब ध्वनि किसी के कर्ण में पहुंचती है तो वो हृदय तक उतर के भगवान हृदय में पहुंचते हैं और उसका हृदय साफ करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के सिंपल वचन ऐसा क्रांति कर दिखाए जो बड़े बड़े कलाकार नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे कभी भी, है ना। तो इसीलिए हमें एक अच्छा निष्ठावान भक्त बनना है। हमें कोई चमत्कारी बाबा नहीं बनना है ना। बहुत मतलब चमकीला भक्त नहीं बनना है, या बहुत अनोखा भक्त नहीं बनना है, या ग्रेटेस्ट भक्त नहीं बनना है। हमें सिंपली एक सिंसियर भक्त बनना है, बस। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम सीखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसके आगे अखंड प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान। हाँ ठीक है, अब लास्ट पैरा पढ़ो। ये एज इट इज वाली बात यहाँ पर बता दी गई है। आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो हम स्किप कर रहे हैं, है ना, आप सब पूरा एग्जैक्ट पूरा पढ़िएगा, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, पीपल इन जनरल। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। हाँ, तो क्या है वो केंद्र बिंदु? स्वयं प्रभु। नहीं, कोई और? हाँ, कृष्ण भगवान को सेंटर में रखना। कृष्ण भगवान को सेंटर में रखने का मतलब क्या है? भगवान की इंद्रियों को खुश करना। हाँ, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता। ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या उद्देश्य है? टू टीच द होल मास अबाउट दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता। यानी भगवद गीता का एसेंस, निचोड़ क्या है? क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये है उद्देश्य। पूरे भगवद गीता पढ़ करके यदि कोई अभी भी इंद्र तृप्ति कर रहा है तो वास्तव में उसने पढ़ी नहीं भगवद गीता। क्योंकि भगवद गीता पढ़ने के बाद जो ग्रेटेस्ट चेंज आएगा वो यही चेंज आएगा कि हम अब भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के जो लिए है
हम प्रेरित होंगे। ठीक है ना। तो ये चेंज आना चाहिए जीवन में। अभी हम सब लोग लगे हुए हैं अपनी आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, चैतन्य चरितामृत ने बताया है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे भली काम। अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों की संतुष्टि करता है तो ऐसे मनोभाव को क्या बोलते हैं? काम। काम पे भी हमने डिस्कस किया था, काम। लेकिन कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बट अगर वही जो इंटेंसिटीज, वही जो अपने अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, यदि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए लगाई जाए तो फिर वही इच्छा जो है या वही मनोवृत्ति क्या बन जाती है? प्रेम। तो इसीलिए काम से प्रेम का सफर है हमारा। ये है हमारी स्थिति, यानी काम की स्थिति, और वो है हमारा लक्ष्य यानी प्रेम की स्थिति। और दोनों को बड़े क्लियरली डिफाइन किया गया है चैतन्य चरितामृत में कि काम मतलब अपनी इंद्रियों की तुष्टि और प्रेम मतलब भगवान की संतुष्टि। ठीक है ना। और यही महान महान जितने भक्त हैं उन्होंने इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को पालन करके वो यही चेंज को अपने जीवन में ला पाए। जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में इतने धृत हो रखे थे कि अंधाधुंध बारिश के समय में भी वो किसी वैश्य को मिलने के लिए निकल पड़े। घर में यज्ञ चल रहा था, पिताजी कह रहे थे कि यज्ञ हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, पितृ पूजा हो रहा है, तुम्हारे गए दादाजी का यहाँ पूजा हो रहा है, अभी तो इधर रुको। लेकिन वो इतने कामातुर थे कि उस यज्ञ को स्थली को छोड़ करके वैश्य से मिलने चले गए, और वो भी घोर बारिश में। नदी बह रही थी, नदी को कैसे पार करें समझ में नहीं आया, तो एक उड़ता हुआ, एक पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी आया, उसी को पकड़ लिया और उसी को पकड़ करके पार कर गए। ध्यान नहीं रहा, वो वास्तव में लकड़ी नहीं थी, वो एक लाश थी, मृत शरीर था जिसको पानी में बहा दिया गया था, और उसको पकड़ के उन्होंने पार ध्यान ही नहीं रहा उनको कि किसको मैंने पकड़ा हुआ है। फिर जब घर पहुंचे तो घर पे जो है लॉक लगा हुआ था, और है ना बहुत ऊंचा वो एक दीवार लगी हुई थी। अब दीवार को कैसे फांदे? मतलब इतना व्यक्ति कामातुर, काम के वेश में इतना जब आवेशित हो जाता है तो सामने अंधा हो जाता है वो व्यक्ति, इंद्र संतुष्टि के लिए अंधा हो जाता है। तो इसलिए जब दीवार देखी तो दीवार को कैसे फांदूं, तो रस्सी देखी, रस्सी पे चढ़ गए, और बाद में पता चला वो रस्सी थोड़ी थी, वो सांप था। और ये सब कर करके जब पहुंच गए वैश्य के घर में पहुंच गए, वैश्य के तुम इतने घनघोर बारिश में और इतना बहाव चल रहा है नदी में, हाँ, और इतने जहरीले सांप रहते हैं बाहर, वो सब पार करके तुम यहाँ तक पहुंच गए, है ना। अगर तुम्हारी इतनी अंदर आतुरता है ना अपने काम को संतुष्ट करने के लिए, अगर इतना ही आतुरता भगवान के लिए होता तो अभी तक तुम्हें भगवान मिल चुके होते। अगर सेम इंटेंसिटी होता तो जब ये बातें सुनी चिंतामणि से तो उनका दिमाग हिल गया एकदम। अच्छा, अगर इतना ही मैं भगवान के लिए कर देता तो पूरे भगवान मिल सकते थे। तो इस बात को लेकर के फिर वो, है ना, तो इसीलिए बिल्वा मंगल ठाकुर अपने आगे जब ग्रंथ लिखते हैं कृष्ण करणामृत, तो वहाँ पर चिंतामणि को अपना गुरु ठहराते हैं कि वो वैश्य चिंतामणि ने मुझे मेरा पथ प्रदर्शन किया, मुझे दिखाया किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो तब जाकर के मुझे अकल आई और फिर मैंने वृंदावन का रास्ता चुना। और बाद में जाकर के वो इतने महान वैष्णव बन जाते हैं, खुद ही अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी आंखें ही, है ना, ये काम की जो है काम का सोर्स है, तो इसलिए अपनी आंखें ही फोड़ डालते हैं और अंधे वृंदावन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। और इतने महान जो है वो भजनानंदी बन जाते हैं कि स्वयं कृष्ण उनको दूध पिलाने के लिए स्वयं आते थे और हाथ में दूध की कटोरी दे के जाते थे। बिल्वा मंगल ठाकुर को दिखता नहीं था, लेकिन कोई उनको दूध की कटोरी दे रहा है ना, वो जानते थे अरे ये तो कृष्ण है, और जो हाथ लगाते थे तो कृष्ण गायब हो जाते थे। इस प्रकार से कहाँ किस स्थिति से किस स्थिति तक, यानी काम से प्रेम तक व्यक्ति ने, है ना, इस प्रक्रिया को पालन करके कर दिखाया। तो उसी प्रकार हम भी, है ना, ये भगवद गीता के माध्यम से इस
काम पे विजय प्राप्त करके प्रेम की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, यदि इस भगवद गीता के नियमों को अपने जीवन में अच्छे से पालन करें। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और लास्ट लाइन पढ़ो इसका, लास्ट लाइन, वी होप, अतः हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये भगवद गीता में लिख रहा हूँ वर्ल्ड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, लेकिन यदि इस भगवद गीता को पढ़ के एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो आई विल कंसिडर माई एंडेवर अ सक्सेस। जस्ट सी, प्रभुपाद जी नहीं चाहते, अनेक सितारे नहीं चाहते हैं प्रभुपाद जी, एक चंद्रमा ही काफी है। तो इसीलिए सितारे तो बहुत घूमते हैं, मंदिर में भी बहुत लोग आते हैं, ठीक है ना, बहुत हो गए सितारे, अब सितारे नहीं, अभी हमें चंद्रमा चाहिए। तो आप सब चंद्रमा बनेंगे? कितने लोगों को बुलाया हमने ग्रुप पे, है ना, लेकिन इतने ही लोग आए हैं। तो इसीलिए आप जो आ गए हैं तो आप चंद्रमा बन के ही जाइए, ठीक है, अब सितारे बन के संतुष्ट नहीं रहना है। तो प्रभुपाद जी चंद्रमा चाहते थे, देख लीजिए, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के इतने शिष्य हुए, है ना, सब प्रतापी हैं, सब, है ना, योग्य हैं, लेकिन वास्तव में इस आंदोलन को जो, है ना, खिल करके जो, है ना, प्रचंड प्रचार जो किया है वो एक ही शिष्य ने किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने। तो एक ही काफ़ी होता है, कई बार एक ही काफ़ी है ना, एक ही काफ़ी है। तो इसीलिए हम अपने ऊपर ले लें कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको चंद्रमा बनना है, इस भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा भक्त बनना है, ठीक है। तब प्रभुपाद जी हमारे, प्रभुपाद जी फील करेंगे कि मेरे इस भगवद गीता से गिरिराज जी भक्त बन गए हैं, तो प्रभुपाद जी को लगेगा कि हाँ हमारा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। प्रभुपाद जी तक ये मैसेज जाना चाहिए ना, प्रभुपाद जी तो आज भी देख रहे हैं, इसीलिए जो उनकी किताब पढ़ता है उसके माध्यम से आज भी हम प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये है प्रीफेस। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में, अब ये इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, 30 पेज का इंट्रोडक्शन है, तो आपको ये पढ़ना है। तो इस शुरुआत में प्रार्थनाएं हैं जो मैंने बता दिया आपको, आप इसको याद कीजिएगा। फिर प्रार्थनाओं के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र खत्म होता है उसके नीचे एक पैराग्राफ है, ठीक है। फिर उसके अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का, भगवद गीता कोई और पढ़ेंगे? अरुण प्रभु, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे गए निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशक के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। इंग्लिश में यहाँ पे स्पिरिट शब्द यूज किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में प्रभुपाद जी बता दे रहे हैं कि इस भगवद गीता को कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना समस्या बताते हैं, डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, ठीक है। और दवाई लेते ही आप घर चले जाते हो, क्या करते हो? क्या वो कैसे खाना है, क्या परहेज करना है, कुछ एक्सरसाइज भी करना है कि नहीं, है ना। तो ये सब चीजें आप पूछते हो ना, इसका क्या नियम क्या है, कब लेना चाहिए, दिन में 2 गोली, 1 गोली, खाने के बाद, खाने से पहले, पानी के साथ या दूध के साथ या शहद के साथ, कई डिटेल्स आप पूछते हो कि दवाई तो मिल गई, बट दवाई तो ओवरडोज में मर भी जाएगा इंसान सही से नहीं लिया तो इसीलिए कैसे लेना है वो आप, है ना, डॉक्टर से ही पूछते हो, या डॉक्टर का अगर कोई प्रतिनिधि है तो उससे पूछते हो।
उसी प्रकार ये भगवत गीता एक मेडिसिन है, ठीक है। तो मेडिसिन में डायरेक्टली अपने अनुपात से जंप करके खुद ही जो समझ में आया वो पढ़ लिया, जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ दिया, इस ढंग से पढ़ेंगे तो मेडिसिन आपको पूरी तरीके से आपके जीवन में कारगर नहीं साबित होगी। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं। इसीलिए कई लोगों ने वही 700 श्लोक को लिया और अपना जब जो है तात्पर्य डाल करके दिया, तो ऐसी भगवद गीता कुछ कारगर साबित नहीं हुई, कोई पढ़ करके इसका लाभ नहीं उठा पाया। क्योंकि मेडिसिन तो ली, बट उसको लिया अपने मनमाने तरीके से, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं किया, पूछा नहीं कि इसको कैसे लेना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवद गीता आप पढ़ रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि भगवान कृष्ण कैसे हमको पढ़ना चाहते हैं, क्या इस भगवद गीता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। उसका जो मेन स्पीकर है, यानी भगवद गीता देने वाला जो व्यक्ति है, उनकी परामर्श के बिना हम इस भगवद गीता को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उनके मनोभाव को जानना समझना जरूरी है ना। या तो भगवान कृष्ण से डायरेक्ट गाइडेंस लें, या फिर भगवान कृष्ण का जो प्रतिनिधि है उनके अंडर गाइडेंस में हम इस भगवद गीता को पढ़ें। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान की साक्षात दर्शन प्राप्त थे और उन्होंने भगवद गीता डायरेक्ट भगवान कृष्ण से सीखी। बट यहाँ पर हम जो हैं, हम लोगों को श्रीला प्रभुपाद जी के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर या तो डॉक्टर का जो भी प्रतिनिधि है उसके माध्यम से जब हम भगवद गीता सीखेंगे, यानी प्रभुपाद जी की एज इट इज भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे, तब वास्तव में हम अपने इस रोग से जल्दी मुक्त हो पाएंगे, ठीक है ना। तब ये असरकार जो है वो साबित होगा। तो इसीलिए परामर्श यानी कि एक शुद्ध भक्त या भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार हमें इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, ठीक है। मनमाने ढंग से करेंगे तो उन्हीं श्लोकों में, उन्हीं सेंटेंसेस में हम एक अलग मर्म निकाल बैठे, उन्हीं श्लोकों में। ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा। जो भी अपने मनमाने ढंग से भगवद गीता पढ़ना चाहेगा तो वो हमेशा इस पथ में भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक चोर भाग रहा था, ठीक है, पीछे पुलिस पड़ी थी, तो भाग रहा था, कभी राइट ले रहा था, कभी लेफ्ट ले रहा था, फिर जंगल आ गया। अब उसको जिधर रास्ता दिख रहा उधर भाग रहा है। अब पीछे मुड़ के देख रहा तो पुलिस आ रहा है, टैं टू आवाज आ रही है। तो जैसे भागा तो रास्ता खत्म सा हो रहा था और बीच में एक साइन बोर्ड लगा था, है ना। साइन बोर्ड में लिखा था रुक मत जा, है ना, ऐसे लिखा था। तो उसको लगा मतलब आगे रास्ता है, तो भागने लगा, भागता रहा फिर। और जैसे ही आगे भागा तो झाड़ी आई और झाड़ी में पांव रखते ही नीचे गिर गया, खंडहर में गिर गया, है ना। खंडहर में गिर गया तो बस पुलिस आई, देख लिया, पकड़ लिया उसको। तो ले जाते समय चोर ने पूछा, मैं तो सही तो कर रहा था, मैंने गलती क्या की, मतलब जो ये साइन बोर्ड का गलत लिखा है क्या? तो वहां के लोगों ने बोला कि थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए ना, जिसने वो लिखा है उसने उसका क्या तात्पर्य था उसको समझे बिना तुमने अपना मर्म निकाला, इसलिए तुम आज फंस गए। वहां वास्तव में लिखा था रुक मत जा, और आपने पढ़ा रुक मत जा, पूरा उल्टा पढ़ दिया आपने। अब हालांकि शब्द वही है, शब्द वही है, रुक मत जा, बट उसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे रुक मत जा, तो इसका तो अलग अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से हम एक ही सेंटेंस में गड़बड़ी कर सकते हैं यदि हम परामर्श नहीं लेते तो इसीलिए है ना, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में ही हमें ये संदेश को लेना चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध भक्त नहीं है वो सेम शब्द बोलेंगे बट उन शब्दों में जहर है, जहर है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जहां पे बताया गया कि अवैष्णव मुख गिरना पूत हरि कथामृतम। ये बोला है अवैष्णवों के मुख से हरि कथा किसके समान है? सर्पोतिष्ठा। उसमें एक श्लोक शब्द आता है सर्पोतिष्ठा, मैं आगे पूरा श्लोक याद नहीं, बट बताया गया कि अवैष्णव के मुख से हरि कथा
ऐसे विष के समान होती है, जो दिखती तो अमृत है बट अंदर जाके विष का कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण दिया गया दूध का। दूध पौष्टिक होता है, अंदर लेने पे पोषण देता है, लेकिन जब दूध को सर्प डस देता है तो कलर और टेस्ट सेम रहता है बट अंदर जाके जहर का काम करता है। उसी प्रकार अवैष्णवों के मुख से अगर हम सुनते हैं तो लगेगा कि तो बिल्कुल इस्कॉन जैसे हैं। वही बात बता रहे हैं, कृष्ण भगवान हैं, हम सेवक हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना, लेकिन अवैष्णव हैं। तो ऐसे हो के मुख से सुनने में फिर हम जहर पी रहे हैं, तो फिर वो जहर का तो असर पड़ेगा, फायदा तो नहीं होगा, इतना तो समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसीलिए भगवद गीता पढ़नी है, प्रमाणिक भगवद गीता पढ़िए। कुल मिला के यही निचोड़ है इसका, भगवद गीता एज इट इज ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कई इसमें अब यही सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग लिखिए, इसका अपना नोट्स बनाइए और इस तरीके से, है ना। अभी हम आगे नहीं जाएंगे, आगे बहुत सारी चर्चाएं हैं और इसमें से मेन आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है, आप जाके उनको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे आगे इसमें आएगा क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, क्या क्वालिफिकेशन है, मैं अगली बार पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन। फिर 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भगवद गीता, 5 सब्जेक्ट क्या क्या हैं भगवद गीता के, वो इसी इंट्रोडक्शन में है। ठीक है, सनातन धर्म क्या है, वो इसी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में है। फिर गीता की महिमा क्या है, गीता महात्म्य, 8 श्लोकों में गीता का महात्म्य भी दिया हुआ है। इसमें बताया एक देव की पुत्र, एक मंत्र और एक शास्त्र भगवद गीता। पूरे संसार में एक ही मंत्र हो, हरे कृष्ण मंत्र, एक ही भगवान हो कृष्ण और एक ही शास्त्र हो भगवद गीता। तो इस प्रकार से गीता के महात्म्य भी बिल्कुल अंत में दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर इसको गो थ्रू करिएगा और हैप्पी रीडिंग। और किसी और प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, राज्य की बात आएगी तो हिसाब से तो आधा जो है, मेरा सवाल ये है कि जब दूध की ले रहे थे, कैमिंग कर रहे थे, तब उसमें आधा राज्य गांव में लगाता है, पूरा राज्य में, जैसे भगवान जी कहते हैं कि राइटफुली देयर, इस हिसाब से तो फिर दोनों को आधा मिलना चाहिए था, कौरवों को पांडवों को। तो इसमें कई बार मतलब ये हो जाता है कि सही क्या है, न्याय के हिसाब से दोनों को आधा मिलना चाहिए, तो नहीं मिला ना, नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी लिखा है कि उनको पूरा मिलना चाहिए था, राइट, पांडवों को पूरा ही मिलना चाहिए था। वही पूरा कैसे, तो आधा आधा का आप कहाँ से लेकर के आ रहे हो, जैसे धृतराष्ट्र और पांडु थे, क्यों ऐसा नहीं होता है ना, अग्रज को मिलता है। जो अग्रज होते हैं यानी जो भाइयों में जो अग्रज माने जाते हैं उनको मिलता है, विरासत उनके ऊपर आती है। राजा तो एक ही बनेगा, ऐसा थोड़ी होता 2 राजा बन जाएंगे, राजा तो एक ही तो होता है, प्रधानमंत्री तो होते हैं क्या, नरेंद्र मोदी जी को भी बना देते हैं और वो जो दूसरा कौन है उसका दुश्मन राहुल गांधी को भी बना देते हैं, दोनों खुश हो जाएंगे, कांग्रेस भी खुश, बीजेपी भी खुश, खत्म है। तो वो फिर जो राजा उनके लिए नियुक्त करेगा उन पे करेंगे। अच्छा, राजा नियुक्त करेगा, जो राजा के हाथ में कंट्रोल है, वो जो जितना जिसको जो एरिया देना चाहे। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज भी राज सिंहासन पे पहुंचे थे, फिर उन्होंने अलग अलग राज्यों को, किसी को भीम को एक डायरेक्शन में भेजा, युधिष्ठिर को एक डायरेक्शन में भेजा, तो सबको अपने अपने, नहीं तो फिर युधिष्ठिर राजा बनेंगे, बाकी क्या फिर ताश थोड़ी खेलेंगे। अब उनको भी राज्य चाहिए ना, सब क्षत्रिय हैं, तो इसलिए उनको भी फिर अलग अलग, वो युधिष्ठिर महाराज की जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार दुर्योधन को भी क्या मिलना चाहिए, वो युधिष्ठिर महाराज की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को, क्योंकि 5 पांडवों में भी सबसे अग्रज कौन है, युधिष्ठिर महाराज, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया। नहीं नहीं नहीं, धृतराष्ट्र से बड़े पांडु हैं, इसलिए पांडुओं को मिलना था। अब पांडुओं को मिल गया तो उनके बेटों में युधिष्ठिर बड़े हैं, तो युधिष्ठिर को मिलना है। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ जी, महाभारत पढ़ो, व्यास देव, वेद व्यास हैं,
मेरा एक क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, बाकी किसी को नहीं दिखाया, ठीक है। भगवान ने कहा था अर्जुन को तुम इंडिया को देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता, पर संजय ने भी देखा था, वो कैसे देखा था? वेद व्यास की कृपा से। तो भगवान तो ये कहते हैं तुम्हारे द्वारा कोई देख सकता मेरे को? नहीं तो भगवान ही तो है वेद व्यास। वेद व्यास ने जब शक्ति दी है संजय को, तो संजय देख सकते हैं। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को शक्ति दी, उसी तरीके से वेद व्यास के रूप में संजय जी को भी शक्ति दी है। तो गुरु कृपा से संभव होता है। कृपा, कृपा बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये आप एक समझने वाली बात है कि भगवत गीता कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है, समझ रहे हैं आप, कि मैं इसको इस एंगल से पढ़ूं तो समझ जाऊंगा। हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता को अनलेस एंड अनटिल हमारे ऊपर भगवान और आचार्यों की कृपा हो। ये आप जैसे भी समझना समझ लीजिए। इसीलिए क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू रीड भगवत गीता में बताते हैं, बिकमिंग अ डिवोटी इज अ क्वालिफिकेशन। भक्त बनने पर कृपा हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है। जब हम भक्त बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, उनकी सेवा को देख करके जब भगवान खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, तब जाकर के उस व्यक्ति को भगवत गीता समझ आनी शुरू होती है। सिर्फ किताब खोल करके पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आप 100 बार पढ़ लीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता को। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, ताबू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। श्रवण कीर्तन कई जन्मों के बाद करने के बाद भी कृष्ण प्रेम जरूरी नहीं है हासिल हो जाएगा, जब तक कृपा नहीं होगी। हम पढ़ भी रहे हैं बट सेवा नहीं करते हैं, पढ़ भी रहे हैं अपराध भी कर रहे हैं, दूसरों को दुखी भी कर रहे हैं। तो इस भावना से पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना केवल आपके ज्ञान को वर्धित करेगा। कुछ श्लोक आप बोल दोगे, जैसे कई लोगों को 700 श्लोक याद है, तो ये सब में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। दुनिया के नजर में आ जाओगे कि हाँ भाई ये 700 श्लोक, बट अंदर का एक एसेंस आप समझ नहीं पाओगे। जो भगवान बोलना चाह रहे हैं वो नहीं, वो मर्म नहीं समझ पाओगे। रुक मत जा, वो नहीं समझ पाओगे आप। वो तभी समझ पाओगे जब भगवान चाहेंगे कि आप समझो, जब खुश हो जाएंगे हमारी सेवा भाव से, है ना, संतुष्ट होंगे हमारी, है ना, हमारी तपस्या से जो हम कर रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए, तब जाकर के ये मर्म निकलता है। ये एकेडमिक स्टडी नहीं है। हाँ जी, कोई और प्रश्न? ये विष्णु पंचक से भगवत गीता शुरू हुई, यानी विष्णु पितामह जी का वध हो गया था, तब संजय ने धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा करी थी कि दिखाइए। नहीं, ये तो भगवत गीता महाभारत से पहले का है। विष्णु पंचक से मैंने ऐसा ही सुना है कुछ, ये तो लिखा हुआ है अभी। वो तो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र सब युद्ध में खड़े हुए तो क्या हुआ, और वो तो अर्जुन देख रहे हैं भीष्म पितामह है, यहाँ पे द्रोण है, यहाँ ये है, मैं कैसे लड़ूं, गुरुजनों से लड़ूं। उसमें आता है पितामह, भगवत गीता में ही आता है दुर्योधन भीष्म जी के पास जा रहे हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं भीष्म की सुरक्षा कीजिए, तो भीष्म है उस समय। एनीवेज कुछ और? हाँ जी, क्या क्या? हाँ, ये सब डेजिग्नेशन, जैसे ये सब हम टाइटल्स एक तरीके से देते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज को मिला है भगवत पाद, है ना, मतलब ये है, जैसे विष्णुपाद का मतलब है, बताइए आप सब लोग जानते हो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, विष्णुपाद का क्या अर्थ है? हाँ, जो विष्णु के चरण कमलों में स्थित हैं, जिनकी मति भगवान कृष्ण के चरण में स्थित हो चुकी है, हमेशा वही चिंतन करते हैं, उनको विष्णुपाद। उसे भगवत पाद मतलब जिनकी मति किसी भागवत भक्त में टिकी हुई है, यानी हमारे गुरु महाराज की मति प्रभुपाद जी के चरण कमलों में टिकी है, इसलिए भगवत पाद। तो वो भगवत पाद है और प्रभुपाद विष्णुपाद है, समझिए आप। प्रभुपाद भी एक टाइटल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद,
प्रभुपाद भी वही है, विष्णुपाद प्रभुपाद। प्रभु भी क्या है? भगवान के चरण कमल। ये सन्यासी को संबोधित करता है। सन्यासी कई तरीके के होते हैं, कुटीचक और परिव्रजकाचार्य, परमहंस, और इस तरीके से 4 होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। शुरू में कुटीचक होता है और घर पे रहता है, थोड़ा बाहर जाता है। सन्यासी भी धीरे धीरे, है ना। और सबसे ऊपर होता है परमहंस। हाँ, सन्यासी के स्टेजेस में गिना जाता है। सबसे ऊपर होता है परमहंस। तो इसलिए कई बार हम परमहंस परिव्रजकाचार्य ओम विष्णुपाद ऐसा ही बोलते हैं। परमहंस भी लगाते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, ये मुझे एक बार थोड़ा बताइए सर्वपूज्य प्रभु, बताइए। 108 नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अष्टोत्र शत। शत मतलब 100 और उस पर 8 जोड़ दिया तो अष्ट, तो अष्टोत्र शत। तो ये अष्टोत्र शत क्यों बोलते हैं? तो जी पता, मुझे नहीं पता भाई, मैं चेक करके बताऊंगा। अष्टोत्र शत का क्या मतलब पता आपको? हाँ, तो ये मैं बताऊंगा। अष्टोत्र शत मैंने सुना था, मेरे को याद भी था, अभी मैं बोल रहा हूँ। अष्टोत्र शत, गुड पॉइंट पूछेंगे, ठीक है। चलो फिर प्रसादम टाइम, तो बाकी सब लोग पढ़ के आइए और फिर हम 22 सितंबर को मिलेंगे। मैराथन के समय पे हो सकता है संडे क्लास ना हुई बिकॉज ऑफ मैराथन, तो हम लोग फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अटेंडेंस मैं लूँगा। लाओ, यहीं खड़े रहिए, सब लोग बैठे रहिए। वो पेपर पे लाया करो अटेंडेंस, पेपर पे अगली बार से। चलो अभी मैं लिख देता हूँ।